Today presentation topic is revenue. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू यानी कि किसी फर्म के द्वारा किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है और उस निर्माण के बदले जब उसको सेल किया जाता है और सेल से उसको जो सेल रिसिप्ट्स प्राप्त होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि एक फर्नीचर की फर्म है तो उसने 100 टेबल का निर्माण किया और इसको 10,000 रुपये में सेल कर दिया। जो ये 10,000 रुपये में सेल किया और सेल रिसिप्ट्स प्राप्त होगी, इसे हम क्या कहेंगे? रिसिप्ट्स प्राप्त होगी, इसे हम कहेंगे रेवेन्यू। इस 10,000 को हम कहेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत को वहन किया गया है, वो होती है कॉस्ट। और फिर हम निकालेंगे एक टर्म और है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालेंगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, फिर हमारा क्या निकलाएगा? प्रॉफिट। ये 2 टर्म्स थी। फिर आता हमारे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है 3 टाइप का। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, देन एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू किसी कंपनी के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा जितना टोटल आउटपुट किया जाता है, ठीक है, जितना भी टोटल आउटपुट किया जाता है, का निर्माण किया जाता है। जैसे 100 टेबल का निर्माण किया, ठीक है, 100 टेबल का निर्माण किया, एक टेबल है वो 100 रुपये की है, ठीक है, तो 100 टेबल यानी कि 100 × 100, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये की हो जाएगी। यानी कि टोटल जो आउटपुट है उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? P × Q, यानी कि P दर्शाती है प्राइस को, P प्राइस को शो करता है और क्या हो? क्वांटिटी को। उसके बाद हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू डिफाइन करता है एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। मोर देन 1 यूनिट चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो ये MR इज इक्वल टू TR N माइनस TR N माइनस 1। फिर MR का एक और फॉर्मूला है डेल TR अपॉन डेल Q। जैसे 10 यूनिट लगाई और हमें रेवेन्यू मिला 1,000 रुपये, प्राप्त हुआ रेवेन्यू 1,000 रुपये। और 11 यूनिट लगाई, यानी कि एक अतिरिक्त का प्रयोग कर लिया, 10 से 11 हो गई और हमें मिल गया आउटपुट कितना? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये मिल गया। तो जब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से
तो 500 रुपये का क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। कितना चेंज हुआ, 500 रुपये का परिवर्तन हुआ। फिर आता एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू यानी कि पर यूनिट। एवरेज रिवेन्यू रिवेन्यू है जो वो पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इनकी एवरेज है जो AR है वो किसके इक्वल होता है, P। AR को निकालते हैं हम जब, AR यानी कि P इंटू Q अपॉन Q। तो ये इससे क्या, जब AR इज इक्वल टू P हो गया ना, प्रूव दिस, AR इज इक्वल टू P, तो ये इसके इक्वल होता है। फिर हम तीनों में रिलेशनशिप करेंगे, टोटल रिवेन्यू में, मार्जिनल रिवेन्यू में, देन एवरेज रिवेन्यू में। रिलेशनशिप बिटवीन AR, TR, MR। डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। OXX यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर रिवेन्यू, देन कॉस्ट, आउटपुट OX अक्ष पर और OY अक्ष पर रिवेन्यू, कॉस्ट, या फिर AR MR। यहाँ पर ये जाएगा ऐसे, TR वर्कर, TR वर्कर, और ये है हमारा AR, डिमांड करो। AR इज डिमांड करो, और ये है जो MR, जब हमारा TR है जो वो मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है TR, जब हमारा TR मैक्सिमम है तो MR हमारा क्या है, 0। जब TR हमारा मैक्सिमम है तो MR हमारा क्या है, 0। एक स्टेज बन गई। फर्स्ट में क्या कहते हैं, जब MR में TR है जो TR मैक्सिमम है तो MR हमारा क्या है, 0। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है, 1 है। TR मैक्सिमम है और MR हमारा क्या है, 0, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है, 1। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो यार, करो। तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड कहता है जब TR बढ़ रहा है, TR हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, TR बढ़ रहा है तो हमारा MR है वो गिर रहा है, MR गिर रहा है, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। सेकंड भी हो गया। अब है थर्ड स्टेप कहते हैं जब हमारा TR गिर रहा है, यानी कि कम हो रहा है TR,
टी आर हमारा कम हो रहा है तो एम आर है जो एम आर हमारा क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव में चला गया, यहाँ 0 है और यहाँ ये नेगेटिव में चला गया, तो एम आर हमारा क्या है नेगेटिव। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है लेस देन 1, लेस देन 1। तो इस रिलेशन में यही दर्शाया गया है, जब हमारा टी आर मैक्सिमम है तो हमारा एम आर 0 है और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 1 है। जब टी आर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा एम आर गिर रहा है, यानी कि कम हो रहा है, ये रहा कम हो रहा है, और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। जब टी आर मतलब गिर रहा है, कम हो रहा है, तो हमारी जो एम आर है वो नेगेटिव में चला गया, एम आर हमारा नेगेटिव में चला गया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी लेस देन 1 हो गई। इस रिलेशन को ये डायग्राम शो कर रहा है एम आर, टी आर और ए आर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।